अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। जनाब, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो एहतजाज की कॉल कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से दी गई थी, आज उस कॉल का बड़ा बुरा हाल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो एहतजाज की कॉल थी, आज के दिन की एक तो अपडेट्स मैं आपके सामने रखूंगा, और फिर इसी के साथ साथ आज के इस व्लॉग के अंदर अब नई चीज सामने आ गई है। अब नई कॉल सामने आई है, और वो नई कॉल है 2 मिलियन अफराद की, यानी कि अब बात 20 लाख बंदों तक जा चुकी है। अब क्या 20 लाख बंदे निकालने में तहरीक इंसाफ कामयाब हो पाएगी? अच्छा, इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट है, एक और खबर है। वो खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक ही है। तहरीक इंसाफ के कारकुन ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जनाब हमला कर दिया। अब इन तीन चीज़ों को हम अपने आज के इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन जनाब तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल भट्टी। अच्छा जी नाजरीन, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरने की कॉल दी थी। आज की इस कॉल का जो हाल हुआ वो बहुत बुरा हाल हुआ, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमने पार्लियामेंटेरियंस को बुला लेना है, हमने जनाब वहां पे वकला को इकट्ठा कर लेना है। सूरत हाल वहां पर यह थी कि जनाब तकरीबन 20 से 25 पार्लियामेंटेरियंस जो थे वो मौजूद थे, और कोई 25 से 30 ही कोई जनाब इनके वकला साहबान थे, या 50 कर लें वकला साहबान जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थे। अब वहाँ की जो अपडेट है, वहाँ की जो सूरत हाल है, वो सूरत हाल बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सलमान अकरम राजा जो है वो इनको खींच रहा था पार्लियामेंटेरियंस को, और जो मिशाल यूसुफजई है वो जनाब सलमान अकरम राजा के गिर्द हुई पड़ी थी। अच्छा, यहाँ पे एक नई एंट्री हो जाती है शानदाना गुलजार। उसने तो नया कटाई खोल के रख दिया। वो कहती है कि 50 करोड़ रुपए बाहर से अमेरिका से आए थे, और 40 करोड़ रुपए अली अमीन गंडापुर ने तहरीक इंसाफ के कैदियों के लिए मुख्तस किए थे, यानी कि 90 करोड़ रुपया वो जनाब वो कहते हैं कि पता नहीं कहाँ गया। अब मुद्दा सलमान अकरम राजा पे पड़ता है। अच्छा, अब सलमान अकरम राजा वो चीखता है। अब मामला बहुत खराब है भाई। इन्होंने क्या करना था, मुलाकात जो थी, एहतजाज जो था, ये धरना जो था, वो रजिस्ट्रार से मुलाकात के बाद खत्म हो गया। अब नई बात जो थी, वो जो नया रोला था कि जनाब लड़ाई आपस में ही रही। इन्होंने हुकूमत को क्या कहना, किसी और के मुतालिक बात नहीं हुई, ये आपसी लड़ाइयों में लड़ते रहे, आपस के अंदर ही एक दूसरे को टारगेट करते रहे, और बिलाकर शाम को ये बेचारे अपने घरों को चलते बने। और फिर रही खान साहब की बहनों की बात, वो जनाब अडियाला जेल पहुंचे हुए। उन्होंने वहां पे पूरा, जिस तरह वो हस्ब रवायत पूरा एक सिस्टम चलता है, उन्होंने उस सिस्टम को चलाया हुआ है। वो पूरा एक मामला जो होता है हर बार की तरह, वो उस तरह करके अपने बयानबाजी करके वो भी अपने घरों को चलती बनेगी। फिर उसके बाद आ जाती है बात सुहेल अफरीदी साहब की, कि जनाब भड़क बहुत बड़ी मार दी कि अब की बार जनाब 27 सितंबर को जब हम आएंगे 2 मिलियन लोग लेके आएंगे, 20 लाख बंदा जनाब इस बार हमारे साथ होगा, और हमने जो कहना काम, बस ये हुकूमत तैयारी कर लेगी, या तो खान से मुलाकात कर देगी, करवा देगी, या ये अपनी तैयारी बंद कर ले। अच्छा भाई, बात तो बहुत बड़ी कर दी। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो आप बंदे लाने में कामयाब नहीं हो सके, और आपने बढ़त 20 लाख बंदे की मार दी है, और अडयाला के बाहर आप 2000 बंदा तो इकट्ठा नहीं कर सकते, तो बात 20 लाख बंदे तक कहाँ पहुंची है भाई। बहुत बड़ी बढ़त मार दी है। अब मामला यह है कि क्या 27 सितंबर को 20 लाख बंदा आएगा? अगर तो ना आया तो फिर क्या होगा भाई? होना वही है जो हस्ब रवायत होता है। अच्छा, फिर इसी के साथ साथ जो तीसरी खबर है,
وہ جناب تحریک انصاف کا ایک کارکن ہے جس کی شناخت محمد حسین نامی شخص سے ہوتی ہے۔ اب اس بندے کی جانب سے راولپنڈی مال روڈ کے اوپر سیکورٹی فورسز کی ایک پٹرولنگ کرتی ہوئی گاڑی کے اوپر ایک حملہ کیا جاتا ہے۔ اب اس حملے کے نتیجے میں ایک جوان جو ہے وہ زخمی ہوتا ہے، جو اطلاعات آ رہی ہے، اور پھر بھائی جان جب سیکورٹی فورسز نے ایکشن لیا، کارروائی کی اور جوابی وار کیا، تو بھائی پھر ان کا یہ کارکن پار ہو گیا، جہنم واصل ہو گیا، چونکہ یہ جو حملہ تھا یہ دہشت گردانہ حملہ تھا، ریاست کے اوپر حملہ تھا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہی ہونا چاہیے جو اس نے ہمارے جوانوں کے ساتھ کیا۔ بہرحال نتیجہ یہ ہے کہ یہ سرزنش ہوتی ہے، یہ ذہن سازی ہوتی ہے کہ آخر کون لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، کون ہے جو ایسے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں ریاست کے مخالف۔ بہرحال قصہ مختصر یہ اپڈیٹس تھی ہمارے آج کے اس بلاگ کی جو میں نے آپ تک پہنچائیں، آپ کے ساتھ شیئر کی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔